नेता, ये अभिनेता और ये पत्रकार और ये गाने बजाने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। ये कार्यकर्ता उनके, कार्यकर्ता तो चलो अच्छी चीज है कार्यकर्ता बनना, लेकिन कार्य कुत्ता जो बन जाता है ना, वो सबसे खराब चीज होती है। और ये वो कार्य कुत्ते हैं जो उनके लिए भौंकते रहते हैं दिन रात किसानों के खिलाफ। ये कार्य कुत्ते हैं, कार्य कुत्ते हैं, ये कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता जो होगा ना, वो अपनी मेहनत से अपना काम करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। कार्यकर्ता से हमारे को कोई तकलीफ नहीं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का, बीजेपी का, जेजेपी का, इनेलो का, आम आदमी का, किसी का भी हो कार्यकर्ता, हमारे को तकलीफ नहीं है। लेकिन जब वो कार्य कुत्ता बन जाता है ना, वो खतरनाक हो जाता है, वो समाज के लिए जहर घोलने का काम करता है, जो कि अभी ये कर रहे हैं। ये कर रहे, देख बिना ब्रेक, समझ गए होगे ना। तो तुम्हारे तो ऐसे ब्रेक लगेंगे किसान पुत्रों, इनको ऐसे ब्रेक लगा दो कि इनका हैंड ब्रेक ऐसा लगा के छोड़ दो, इनका ऐसा जाम बिठा दो कि इनकी समझ में ही ना आए। आप इनके ऊपर जाते हो, देखने के लिए जाते हो, गाली लिखते हो, मत लिखो गाली, देखने ही क्यों जाते हो, सीधा उठाओ और इनको ब्लॉक मारो। सीधा इलाज ये है इनका। जो भी किसानों के खिलाफ ये प्रोपगंडा रचते हैं ना, प्रोपगंडा जो रचते हैं जानबूझ के, धर्म विशेष का, जाति विशेष का वो जहर घोलते हैं ना, इनको ब्लॉक मारो ना भाई। किस लिए पब्लिसिटी देते हो आप? अगर इनके लिए लिखते भी हो ना, तो भी इनकी पब्लिसिटी है। अगर कोई मानता पब्लिसिटी के लिए, नाम कभी नहीं लेता मैं पब्लिसिटी के लिए, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं ना, बता दिया है किस लिए बोलना है और क्या बोलना है। आंदोलन को चलते हुए भाई लगभग 7 महीने हो गए। 7 महीने के 200 दिन, 204 दिन हो गए। 204 दिन में 515 किसान शहीद हो चुके इस आंदोलन के दौरान। सरकार यह दिखा रही है कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन पर कितना फर्क पड़ रहा है, जो वो अपनी टीम को एक्टिव कर रही है, वो क्लियर दिखाई दे रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है उन लोगों का कि कितने फ्रस्ट्रेशन में है ये सरकार इस आंदोलन के कारण। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन ने ऐसे ऐसे लोगों की आंखें खोल दी, राम राम सा, ऐसे ऐसे लोगों की आंखें खोल दी कि उनकी खुलनी ही नहीं थी इस ज़िंदगी में। तो शायद इस जन्म में तो मुश्किल थी आंखें खुलनी, लेकिन फिर भी उनकी आंखें खुल गई। फिर भी उनकी आंखें खुली सिर्फ इस आंदोलन के कारण। पहले तो भाई बार बार बीच में ना बोलना पड़े, वीडियो को शेयर टू ग्रुप करना है और अपनी आईडियो पे शेयर करना है भाई। जितने भी भाई जुड़े हुए हैं ना, शेयर टू ग्रुप और अपनी अपनी आईडियो पे शेयर करना है इस वीडियो को। सभी के सभी भाई शेयर करेंगे जितने भी जुड़े हुए हैं। अब बताते हैं इस आंदोलन के दौरान भाई इस आंदोलन को कैसे धर्म और जाति के उसमें परिवर्तित किया गया है। ध्यान हो, पिछले 2 दिन से ना एक केस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत उछला हुआ मुद्दा सोशल मीडिया के अंदर, विशाल जूड़ वाला, जो ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा है। पहली बात तो सुनो, वो केस 3 महीने पुराना है और वो अभी 2 दिन से ही ज़्यादा क्यों उछल रहा है इतना, ये किसी ने ध्यान दिया है? 3 महीने पहले जेल में डाला था उसको, और अभी 2 दिन से लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं वो तो बस। एक बात बताओ यार, जो मतलब आदमी तिरंगा लहराता है और आरएसएस का बंदा है, वही राष्ट्रभगत है बस? क्या परिभाषा राष्ट्रभगत की यही है कि आरएसएस का बंदा होना चाहिए? और जितने जो हमारे फौजी पुलिस वाले जो शहीद होते हैं देश के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, सीआरपीएफ बीएसएफ वाले शहीद होते हैं, ये राष्ट्रभगत नहीं है भाई? या सिर्फ राष्ट्रभगत होना सिर्फ आरएसएस की निशानी है? वो ही राष्ट्रभगत हैं, वो लोग फर्जी राष्ट्रभगत हैं। और वो जब भी जहाँ पर भी उनका कोई मैटर अटक जाता है ना, सबसे पहले वो तिरंगे को सामने लेकर आते हैं, तिरंगे को आगे दिखाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, इमोशनल ब्लैकमेल। 3 महीने पुराना केस विशाल जूड़ का, और अभी 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर इतना मचा हुआ है कि लोगों ने पता नहीं कौन सी तबाही मचा रखी है। नंबर 1 चीज़, हर देश के कानून अलग अलग होते हैं, ये सबको पता है। उसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका था, इलीगल तरीके से रह रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिर गलत काम करता था। ऐसे तो कोई भी देश की पुलिस है किसी को ऐसे अरेस्ट नहीं करती, ऐसे वो नहीं करती। मान साहब भी बताता हूँ मैं, और भी हैं जो जाति विशेष वाले हैं ना, उनका भी आज वो बताएंगे, क्लियर बताएंगे। पहली बात तो ऐसे लोगों को ना सिरे से इग्नोर रखो, जो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए नई नई मुहिम लेके आते हैं, जो धर्म का वो करते हैं इसमें। भाई दिक्कत क्या है सरकार को बताऊं? दिक्कत ये है कि हरियाणा और पंजाब वापस एक हो गया, वापस एक हो गया। ये दिक्कत बन रही है सरकार को। जो संयुक्त पंजाब पहले था ना, वो संयुक्त पंजाब एक हो गया। एकता से डर लगता है सरकार को। ये कहाँ तोड़ती है? आपकी एकता को ही तो तोड़ती है ये। और ये राज कैसे कर रहे हैं? राज ये ऐसे कर रहे हैं, आपकी एकता को तोड़ के राज कर रहे हैं। बारी बारी से टारगेट करते हैं ये, कभी किसी को टारगेट किया, कभी किसी को, कभी रेलवे वालों को, कभी बैंक वालों को, कभी जेबीटी टीचरों को, कभी एक जाति विशेष पर अटैक करते हैं। ये अलग अलग अटैक करके तोड़ते हैं ये लोग। अभी इन्होंने अटैक कहाँ करना था? हरियाणा पंजाब, जो संयुक्त पंजाब एक हो गया था, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये संयुक्त पंजाब की एकता ना इनसे देखी नहीं गई। ये जो फर्जी राष्ट्रभगत थे ना, ये खुल के सामने आए, खुल के सामने आए।
पहले ही बताया था, अगुवाई तो पंजाब ही करेगा भाई। दिक्कत तुम्हारा कितनी ही बन जाए इस आंदोलन के अंदर, और इस आंदोलन के पीछे ना कुदरती शक्ति है जो तुम्हारे काबू में नहीं आ रही। अगर कोई नेता होता ना इस आंदोलन के ऊपर, तो तुम कभी का तोड़ देते। तुमने तो बड़ी बड़ी दंगे करवा कर पता नहीं पूरे देश को तोड़ दिया, तो इस आंदोलन को भी तोड़ सकते थे। लेकिन जो कुदरती शक्ति इस आंदोलन के पीछे है ना, वो तुम्हारी समझ में नहीं आने दे रही है क्या चीज़ है। समझ में नहीं आ रहा किसी को भी, ना ही सरकार को समझ में आ रहा, ना ही आरएसएस वालों को समझ में आ रहा है कि इस आंदोलन को कैसे तोड़े। फिर आता है वो कसार वाला केस, मुकेश वाला, जहाँ जो उसने सुसाइड किया था। उस केस के ऊपर अचानक से कैसे निकल के आए रहे जितने छुपे हुए संगी थे, छुपे हुए जितने फर्जी राष्ट्रभक्त थे, एकदम से अचानक कैसे निकल के आ गए। हाँ भाई, देसी देख बिना ब्रेक है, बड़ा दिखा रहा था, मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। वो तो भला हो उन सरदारों का जिन्होंने उसका वीडियो पहले ही बना लिया था। नहीं तुम तो पता नहीं इस वीडियो के अंदर क्या क्या घुसा देते, तुम्हारा पता नहीं था क्या क्या घुसा सकते थे इस वीडियो के अंदर। शुक्र है उसका वीडियो पहले ही बना लिया था। जब वो सुसाइड कर रहा था ना, अपने परिवार से तंग होकर सुसाइड कर रहा था, उसका वीडियो बना लिया उस टाइम पे। वीडियो अगर नहीं बनाते ना, तो तुम तो पता नहीं क्या दिखा देते, जो तुम्हारा असली रूप है ना। और फिर तुम माफी भी बहुत बड़े हो, बड़ी जल्दी माफी मांग लेते हो। ये जितने भी लोग है ना, ये इसको जातीय रंग देने का वो कर रहे हैं, विशेष जाति को टारगेट करके जातीय रंग देने का कोशिश की जा रही है। क्या जातीय रंग देना चाहते हो? पंडित था इसलिए, और भी पंडित बहुत हैं इस आंदोलन के अंदर जो तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। वो दिखाए तुमने कभी? नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि तुम्हारा असर पड़ता, फिर तुम तोड़ नहीं पाते ना इस आंदोलन को। जो तुम्हारा छुपा हुआ एजेंडा है ना, लोगों के सामने आ गया। ऐसे लोगों का एक इलाज है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हो, ब्लॉक मारो इनका सीधा, आईडी की रिपोर्ट और ब्लॉक। मेरा भी तो कर रहे हो ना, मेरी भी तो रिपोर्ट ही लगा रहे हो। सभी आगे भाई, जितने भी है, वो पहलवान जी है या कोई भी है, सभी निकल के सामने आगे। जितने भी संगी थे ना, जितने भी संगी थे, निकल के एकदम से सामने आगे। ये करना है, उनको ऐसे सजा देनी है। अगर चलो हम बोलते इस चीज़ को, अगर किसी ने गलत किया तो उसको सजा दो। उसने अपने परिवार के कारण आत्महत्या की है, अब उसके परिवार को सजा दिलवाओ ना। योगेश्वर पहलवान जी, आपने लिखा था कि आत्महत्या जिस आदमी की हत्या हुई है, जो जिसने आत्महत्या की हकीकत में, कि उसके जो हत्यारे हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो क्या आप उनके परिवार को पूरे को सजा दिलवाओगे? पहलवान जी से सीधा सवाल है, क्या आप उनके पूरे परिवार को सजा दिलवाने में सहयोग करोगे? एक इंसान गया है, इंसान के रूप में देखो। आप किस रूप में देख रहे हो? कि वो एक पंडित था। ये जाति विशेष का जो गुणगान करके जो तोड़ा जा रहा है ना, जो ये इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश है, कभी सफल नहीं हो पाओगे, कभी भी जिंदगी में भी। तुम जो समझ के बैठे हो ना कि बस ये 40 अगवा है, इनको तोड़ना है। 40 अगवा नहीं इस आंदोलन के, पहले तो सुन लो। सबसे बड़ा अगवा तो इस आंदोलन का वो कुदरत है जो इस आंदोलन के पीछे खड़ा है। वो है इस आंदोलन का सबसे बड़ा अगवा, वो कुदरत। उस कुदरत को तुम तोड़ नहीं सकते, तुम्हारे बस की कहानी ही नहीं है। तुम मंदिर मस्जिद के नाम पे दंगा फसाद करवा सकते हो, कुदरत के नाम पे तुम कुछ नहीं करवा सकते, किसान के नाम पे तुम कुछ नहीं करवा सकते। क्योंकि यही दो चीजें हैं जो तुमने आज तक पढ़ी ही नहीं, समझी ही नहीं। ना तुम किसान के बारे में जानते और ना ही कुदरत के बारे में जानते। तुम मंदिर मस्जिद के फसाद करवा सकते हो, कुदरत के नाम पे कोई भी फसाद नहीं करवा सकते, गारंटी है। और इस आंदोलन के पीछे भी कुदरत खड़ा है। और ये हरियाणा पंजाब की एकता आप लोगों से देखी क्यों नहीं जा रही है बताओ? हम तो शुरुआत से कहते आए हैं, अगुवाई पंजाब करेगा, बड़ा भाई है। किसी को क्या दिक्कत है भाई? जिसको दिक्कत है बताओ ना, दिक्कत किसको है वो दिक्कत बताओ अपनी। क्या हमारे को ऐसे दिक्कत है? कितनी तुम रिपोर्ट लगाओ, कुछ भी करो, हकीकत ये है कि तुम्हारे को बहुत ज्यादा दिक्कत है। और दिक्कत की सुन लो, आंदोलन ऐसे ही चलेगा, अहिंसात्मक तरीके से चलेगा। और जो ये यूट्यूब पे या फेसबुक पे खामखाई बकवासबाजी कर रहे हैं ना, ये नहीं होता, वो नहीं, देसी देख बिना ब्रेक। इनका इलाज करो सबसे पहले, ढंग से इलाज करो। इनके यूट्यूब चैनल हो चाहे फेसबुक हो, रिपोर्ट मारो इनकी। सामने तो ये लोग आते नहीं, बस इनको तो एक मुद्दा चाहिए था, मिल गया जाति विशेष का। फिर माफी भी बड़ी जल्दी मांगते हो। फिर क्या हो जाता है? माफी बहुत जल्दी मांगते हो माफी बड़ी जल्दी मांगते हो। क्या हो जाता है फिर तुम्हारे को? माफी मांगने का काम क्यों करते हो? क्यों करते हो ऐसे काम? एक भाई को ना भी अभी दिक्कत हो रही है, ले मैं तेरे को साथ के साथ इलाज कर देता हूं, हो गया इलाज। क्यों देखी नहीं जा रही के? ये वो है देसी के चेले, मेरे को पता था ये आएंगे, आईडी पर आएंगे, रिपोर्ट मारेंगे। ये जितनी रिपोर्ट मारेंगे उतना ही ज्यादा। ये वीडियो चाहे मेरे इस पेज पर हो, यहाँ से शेयर करो, जहां पर भी ये वीडियो मिलता ना आपको वहां से शेयर करो। लेकिन इनका इलाज होना चाहिए ढंग से सोशल मीडिया के ऊपर, ढंग से इलाज होना चाहिए इनका सोशल मीडिया के ऊपर।
ये जो बोलते थे ना, इनको पता है क्या, पहली रड़क तो इनको यही हुई कि पंजाब अगुवाई कर रहा है इस आंदोलन की। भाई पहले से आंदोलन कर रहे हैं, अगले अगुवाई करेंगे, और कितने ठंडे दिमाग से वो लोग अगुवाई करते हैं ना, ये इस आंदोलन ने देख लिया। अगर ये आंदोलन किसी एक नेता विशेष के हाथ में होता ना, कभी का टूट जाता और कभी का तोड़ देते ये लोग, कभी का तोड़ देते हैं लोग। लेकिन इस आंदोलन के असली अगवा जो है ना, वो इनको समझ में नहीं आ रही। अगवा है कौन? अगवा कुदरत है। कुदरत को तोड़ लो ना, कुदरत को कैसे तोड़ दोगे बताओ? कुदरत तुम्हारे से तोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जो कुदरती शक्ति है ना, वो तुम मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगा फसाद और झगड़ा करवा सकते हो। कुदरत के नाम पर कौन सा झगड़ा करवाओगे? जिन चीजों के बारे में तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, सीखा ही नहीं, उसके नाम पर कैसे दंगा फसाद करवा दोगे आप लोग? करवा ही नहीं सकते, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है कि तुम करवा दोगे। जो है ना, ये आंदोलन के अंदर जो किसान है, बड़े बुजुर्ग है, ये कुदरत को मानते हैं, कुदरत को मानते हैं। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो इस आंदोलन के अंदर बैठा हुआ है, वो कुदरती शक्ति को सब कुछ मानता है, कुदरत को मानते हैं वो ना। वो मंदिर मस्जिद इन चीज़ों को नहीं मानते। और वही कुदरत है जो इस आंदोलन को चला रहा है। इसलिए तुम्हारे से नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा ये आंदोलन तुम्हारे से। इनका काम है भाई, ये 2 रुपये नहीं मिलेंगे नहीं तो, अगर ये कमेंट नहीं करेंगे तो। साथ के साथ ये रिपोर्ट भी करेंगे, इसकी पेज की रिपोर्ट तो पहले से कर रहे हैं, ये रीच रोक रहे हैं। फायदा क्या है? और कहीं चैनल पर आएगा ये, तुम उसकी रिपोर्ट करोगे, और किसी पेज पर आएगा ये। चाहूँ ना मैं तो 10 पेज जो डलवा सकता हूँ इस वीडियो को, और तुम रोक नहीं सकते। कितना रोकोगे? तुम्हारे बस की कहानी ही नहीं है। 10 मिनट के बाद फिर किसी और दूसरे ग्रुप में या उस पर ID लाइव मिलूंगा मैं, कहाँ से रोक दोगे? रोकना जब तुम्हारे बस का नहीं है तो तुम क्यों यार जिदबाजी करते हो खाम खा की? नहीं रोक पाओगे तुम। इस सोशल मीडिया पे रोकना तुम्हारे बस का नहीं है। और जितने ये भाई जो गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं कि उस विशाल जूड़ के साथ गलत हुआ है, सबसे पहले भाई उसके केस को पढ़ो, देखो और समझो। वो उस आंदोलन के अंदर गया जहाँ पर किसानों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो उस आंदोलन के अंदर गया। वो बोला खालिस्तान मुर्दाबाद, जहाँ पर जो सरदार थे उन्होंने कुछ नहीं बोला। भाई ठीक है, भारत माता की जय बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। तिरंगे को हाथ में ले रहा था, उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है। ध्यान देना, उसको उन्हीं बुजुर्ग सरदारों ने छुटवाया है। जब ये बात बोला ना, किसानों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, और जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर वो बोल रहा है हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जिंदाबाद, तब उसको वहां से भगाया गया था। दूसरी बात, बियर पी के गया हुआ था वहां पे, बियर पी के गया हुआ था वहां पे। पहले उसकी पूरी रिपोर्ट तो पढ़ो, पूरी रिपोर्ट तो देखो उस आदमी की, पूरी रिपोर्ट देखो उस आदमी की क्या है। तुम रिपोर्ट देखते नहीं हो, आपस में दंगा फसाद करने लग जाते हो। तुम्हारा क्या यार, तुम तो 2 कौड़ी के इंसान हो। तुम मेरे को भी दे रहे थे, मेरे को तो मुसलमान घोषित कर रहे थे। जब मैंने बोला था शुरुआत में, जब ये कोरोना आया था, उठा के देखना वीडियो, मैंने बोला था कल को तुम्हारे को पछताना पड़ेगा। तुम ये जो कह रहे हो ना, जाली कोरोना की पहचान, जाली वाली टोपी, बड़ी हुई डाडी, मकाया ऐसा मत करो, बाद में तुम्हारे को पछताना पड़ेगा। पछताए ना तुम, आज तुम पछता रहे हो, और मैं खुले दिल से बोल रहा हूँ। वीडियो ऐसे कैसे मेरे पेज के ऊपर जाके वीडियो देखो। मुसलमानों के लिए बोला तो मैं मुसलमान, सरदारों के लिए बोल रहा था मेरे को सरदार घोषित कर दो। सुनो भाई, मैं इंसान हूं, मैं, मेरे को किस उसमें डालोगे तुम? मेरा धर्म इंसानियत है, तुम मेरे को कहीं नहीं डाल सकते। हाँ, जहां पर सच्चाई होगी ना वहां पर खड़ा मिलूंगा, सच्चाई के लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कितना ही चीखो चिल्लाओ, कितने सर्टिफिकेट बांटो, तुम्हारी खुद की औकात पता चल गई। तुम 2-2 रुपए के लिए कमेंट करते हो, तुम्हारी खुद की औकात ये है, 2-2 रुपए के लिए तुम कमेंट करते हो। तुम्हारे 2-2 रुपए कमेंट के कारण ना यूपी में योगी आया था, नहीं पता था, इसी सोशल मीडिया ने यूपी में योगी का राज लेके आया था। हम भी मानते थे चलो भाई अच्छा सन्यासी आदमी है, अच्छा वो करेगा। लेकिन जब उसी योगी ने तुम्हारे को नचाया ना, जब तुम्हारी औकात दिखा दी कि तुम 2-2 रुपए की औकात है तुम्हारी, तब तुम्हारी समझ में आया। अब तुम भाग के आ रहे हो जयंत के पास, क्यों आ रहे हो पता है? वो दिल से लड़ाई लड़ रहा था किसानों के दिल से, तब तुमने नहीं पहचाना। कौन से नेता ने लटकाए भाई इस किसान आंदोलन में? बताओ, किसी भी नेता के बारे में बताओ मेरे को, मैं बताता हूँ। तुम मेरे को रालोद वाला भी घोषित करोगे मेरे पता। नंबर 1 चीज, मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूँ, मेरी तो खुद की वोट भी नहीं है यार यूपी के अंदर। तुम इतना जोर क्यों लगा देते हो किसी बात के अंदर? मैंने पहले बताया था, जो सच होगा ना, सच होगा, वो सच बोला जाएगा। और सच्चाई ये है, जयंत की ना 7 पीढ़ियां आज तक किसानों के लिए लड़ी है, 7 पीढ़ियां। अजीत चौधरी जिसने कितने क्रेशर लगवाए थे, जितने मिल लगवाए थे यूपी के अंदर, उसके बाद अगर किसी ने कोल्लू भी लगवाया हो तो बता दो। सच्चाई से भागना नहीं चाहिए दोस्तों, सच्चाई के लिए खड़े होकर लड़ना सीखो। अगर आप सच्चाई के लिए खड़े होकर नहीं लड़ सकते ना, आप फिर जिंदा नहीं हो, आपकी आत्मा मर चुकी है, आत्मा मर चुकी है आपकी। हकीकत यह है, जो उस भाई ने आत्महत्या की है, जिसको हत्या का रूप दिया गया कि भाई किसानों ने इसके ऊपर तेल छिड़क के आग लगाई, कितनी बड़ी पिक्चर बना दी तुम लोगों ने यार, हद की बात है। कितने इल्जाम लगे इस आंदोलन के अंदर, ये बताओ, कितने इल्जाम?
कितने ज्यादा इल्जाम लगाए तुमने। और जो जितने यूट्यूब पे है ना ये गलत दिखाते किसानों के बारे में। अभी एक लड़का जो कमेंट कर रहा है, प्रदीप दलाल, इसका एक चैनल है, पिछले 7 महीने से लगातार ये लड़का टिकरी बॉर्डर के ऊपर है। मैंने तो कभी नहीं बोला मैंने इसका चैनल को प्रमोट किया हो या कुछ किया हो, या वो बेबाक हरियाणा वाला हो, घूमता भी अपना पूरी मेहनत करता है, उसके लिए खाली एक पोस्ट ही लिखी थी मैंने, उससे भी आग लग गई, उससे भी आग लग गई तुम्हारे। ऐसा मेरे भाई हकीकत में जीना सीखो। आप कमेंट करना, अच्छे कमेंट करना, आपको विरोध भी करना ना, विरोध के रूप में अच्छे कमेंट करो, आपके कमेंटों का मैं जवाब दूंगा मैं आपके कमेंटों का। लेकिन ये नहीं, गलत नहीं, वो 2 रुपए की जो तुम्हारी कीमत तय कर रखी है ना, वो कमेंट मत करना, सीधा ब्लॉक करूंगा। मेरे को लाखों फॉलोवर की जरूरत नहीं भाई, मेरे फॉलोवर चाहे 10 भी होंगे ना, बहुत हैं वो, कम से कम पढ़े लिखे और सज्जन आदमी तो हैं। 10 फॉलोवर भी होंगे ना, पढ़े लिखे और सज्जन तो होंगे, जो हर बात को गहराई से समझते हैं, हर बात को गहराई से समझते हैं, वो लोग तो हैं। वही मेरे को बहुत खुशी है। वो 10 है ना, मेरे लिए 10 लाख के बराबर हैं, 10 लाख के बराबर हो 10 फॉलोवर मेरे को। आपके होंगे लाखों फॉलोवर, लाखों फॉलोवर अच्छी बात, आपके फॉलोवर करोड़ों होने चाहिए, लेकिन हमेशा सच बोलना सीखो भाई, सच बोलना सीखो हमेशा। जब तक आप सच्चाई के साथ नहीं खड़े होंगे ना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों भाई, सच्चाई हमेशा सामने आती है, सच्चाई सामने आती है। ये आप इस चीज़ का कभी भी देख लेना, सच्चाई कभी दबती नहीं है। मानते हैं ये भाई थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, जैसे मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। एक बार आप सच के लिए खड़ा होना तो सीखो, खड़ा होना सीखो आप सच के लिए। कोई नहीं मेरे भाई, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन जब आपके लोगों में, आपकी नज़रों में जो इज्जत होगी ना, वो ना आपको इतनी खुशी देगी। जब आपसे, आपके सामने से आपके बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे ना, वो खुशी है ना, जो आपको दुख तकलीफ मिली होगी ना, उनको भूल जाओगे आप। और ये है हकीकत। ये जो दोनों केस उठे हुए ना, ये दोनों के दोनों फर्जी है मेरे भाई, इन पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट आपको करना ना आंदोलन के लिए, जितने युवा हैं, आप इतना जोर इन केसों के लिए लगाते हो, तो मेरे भाई इतना जोर एक बार लगाओ तो भाई बॉर्डर पे आओ, वहाँ पर अपने किसानों की सेवा करो, उन बुजुर्गों का सहयोग करो जो 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, आने वाले समय के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए समय दो भाई, उनके लिए समय दो, तब आपको पता चलेगा, तब पता चलेगा हकीकत क्या है। इस आंदोलन के अंदर है ना, मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं जो सहयोग कर रहे हैं, तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे ना खुल के सामने नहीं आ रहे, ना तो कहीं फोटो खींच कर डाल रहे, नहीं कुछ कर रहे। दिखा दूंगा, टेंट के टेंट लगे हुए हैं, और मैंने भी जानबूझ कर कभी उनके वीडियो नहीं दिखाए थे। पता है क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले पीछे लगते उनके, जैसे ये अभी सरदारों के पीछे लग रहे हैं ना, सिख बिरादरी के पीछे लगे हैं लोग, इनको तो बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाता। बीच में लगे भी थे ये पीछे, वो बेचारे बिल्कुल शांत बैठ गए, फिर भी अपनी तन मन धन से सेवा करते रहे, सेवा करते रहे वो लोग अपनी। उनको पता था कि ये है ना, ये लोग एकदम से अचानक से पता नहीं कहाँ से सामने आते हैं, ऐसा कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि एक बार तो हमारे को भी लगता है हाँ यार ये गलत तो नहीं हो गया किसान आंदोलन के अंदर। लेकिन सच्चाई ये है, जो किसान है ना, किसान अपनी सच्चाई के लिए लड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा और आएगा भी नहीं समझ में। अगर उसको समझना है ना, आपको अगर हकीकत में ये आंदोलन क्या है ये समझना है, एक बार बॉर्डर पे आओ, अपना टाइम दो भाई, आपको हकीकत में समझ में आ जाएगा कि ये भाईचारा चीज़ क्या होती है, संयुक्त पंजाब की एकता क्या चीज़ है। ये तोड़ना क्यों चाहते हैं? क्यों? क्योंकि टूटे हो गए अलग अलग तोड़ देते हैं, अलग अलग आसानी से दबा सकते हैं। आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो जाट आंदोलन हुआ था, जाट आरक्षण आंदोलन था, गुज्जर आरक्षण आंदोलन था, पटेल आरक्षण आंदोलन था, चाहे वो सीए के लिए आंदोलन था, इन लोगों के लिए तोड़ना आसान था। क्यों? क्योंकि एकता नहीं बन पाई थी। किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन उठ गया जिसके अंदर सबकी एकता आ गई, तोड़ना समझ में नहीं आया, आएगा भी नहीं। इस आंदोलन के पीछे कुदरत खड़ा है जो कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा ये कुदरत है। कभी जिंदगी में आ जाए तो बता देना, उसके बारे में कभी तुमने पढ़ा ही नहीं है और ना ही तुम कभी पढ़ पाओगे। किसान और कुदरत दो ऐसी चीज़ है जिनके बारे में आप लोगों ने आज तक पढ़ा ही नहीं है। आप व्यापारी को दबा सकते हो, नौकरी करने वाले को दबा सकते हो, किसान को कैसे दबाओगे? अपनी मेहनत से अपना अन्न उगाता और खाता और देश का पेट भरता है, कैसे दबाओगे? वो तुम्हारा भी पेट भरता है जो 2-2 रुपए के लिए तुम कमेंट करते हो ना किसान के खिलाफ, जो ये मुंह खोल देते हैं, छोटा सा पद पाने के लालच में मुंह खोल देते हैं किसान के खिलाफ। तुम्हारा भी पेट वही किसान भरता दिन रात मेहनत करके खेतों में। शर्म आती? थोड़ी बहुत शर्म आती है क्या? एक नेता पने के एक पद के लालच के लिए आप अपनी किसान कौम की, जो किसानी है, जो कौम है, उससे आप गद्दारी कर रहे हो। डूब के मर जाओ, ऐसे नेता पने के लालच के लिए आप ऐसा कर रहे हो ना, तो डूब के मर जाओ। हमारी नज़र में ना वो 2 रुपये के तो अंधभक्त है, तुम्हारी कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। जो ये किसानों को गालियाँ देते हैं, तुम्हारी तो इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं है हमारी नज़र के अंदर।
ना मैं किसी यूनियन से हूँ ना मैं किसी पार्टी से हूँ, लेकिन जो भी अच्छा काम करता है उसके लिए बोलता हूँ। अगर किसी को तकलीफ होती है ना तो होने दे भाई, तकलीफ करने के लिए ही बोलता हूँ मैं। सीधी बात ये है, ताकि तुम्हारा तकलीफ हो मैं इसलिए बोलता हूँ, और तकलीफ मैं करता हूँ जानबूझ के। कभी तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी, लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी। कोई भी नेता, कोई भी यूनियन, कोई भी बंदा, अगर एक छोटा बच्चा भी अच्छा काम करेगा ना उसके लिए भी बोलेंगे कि देखो इस बच्चे ने अच्छा काम किया है। अपनी सीधी सोच है भाई। ना तो हमारे को नेता बनना, ना हमारे को अभी नेता बनना। और सही कहा था माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने, बिल्कुल सही बोला था कि ये नेता, ये अभिनेता और ये पत्रकार और ये गाने बजाने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। ये कार्यकर्ता उनके, कार्यकर्ता तो चलो अच्छी चीज है कार्यकर्ता बनना, लेकिन कार्यकुत्ता जो बन जाता है ना वो सबसे खराब चीज होती है। और ये वो कार्यकुत्ते हैं जो उनके लिए भोगते रहते हैं दिन रात किसानों के खिलाफ। ये कार्यकुत्ते हैं, कार्यकुत्ते हैं, ये कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता जो होगा ना वो अपनी मेहनत से अपना काम करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। कार्यकर्ता से हमारे को कोई तकलीफ नहीं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का, बीजेपी का, जेजेपी का, इनेलो का, आम आदमी का, किसी का भी हो कार्यकर्ता, हमारे को तकलीफ नहीं है। लेकिन जब वो कार्यकुत्ता बन जाता है ना वो खतरनाक हो जाता है, वो समाज के लिए जहर घोलने का काम करता है, जो कि अभी ये कर रहे हैं। ये कर रहे, देख बिना ब्रेक, समझ गए होगे ना। तो तुम्हारे तो ऐसे ब्रेक लगेंगे किसान पुत्रों, इनको ऐसे ब्रेक लगा दो कि इनका हैंड ब्रेक ऐसा लगा के छोड़ दो, इनका ऐसा जाम बिठा दो कि इनकी समझ में ही ना आए। आप इनके ऊपर जाते हो, देखने के लिए जाते हो, गाली लिखते हो, मत लिखो गाली, देखने ही क्यों जाते हो, सीधा उठाओ और इनको ब्लॉक मारो। सीधा इलाज ये है इनका। जो भी किसानों के खिलाफ ये प्रोपगंडा रचते हैं ना, प्रोपगंडा जो रचते हैं जानबूझ के, धर्म विशेष का, जाति विशेष का वो जहर घोलते हैं ना, इनको ब्लॉक मारो ना भाई। किस लिए पब्लिसिटी देते हो आप? अगर इनके लिए लिखते भी हो ना तो भी इनकी पब्लिसिटी है। अगर कोई मानता पब्लिसिटी के लिए, नाम कभी नहीं लेता मैं पब्लिसिटी के लिए, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं ना इनको सीधा ब्लॉक मारो। सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं देने चाहिए। ऐसे गंद को साफ करो भाई सोशल मीडिया से। ऐसी गंदगी साफ होनी चाहिए सोशल मीडिया से, तब जाके सोशल मीडिया पर सफाई होगी। और जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, सोशल मीडिया का बहुत योगदान है इस आंदोलन के अंदर। बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार भी हैं जो भाई यूट्यूबर हैं, अच्छा भी दिखा रहे हैं किसानों के लिए, उनकी मदद करो भाई। किस लिए मदद करनी है इनकी? आप इनके पास जाओगे तो इनकी मदद क्यों करनी है? नहीं करनी इनकी मदद। ठीक है भाई दोस्तों, लंबा वीडियो करना नहीं है। ये पेज रहा दीपक फौजी के नाम से पेज है। और शेयर नहीं भाई, शेयर टू ग्रुप किया करो वीडियो को। शेयर टू ग्रुप करना है, हर एक वीडियो करना है। शेयर टू ग्रुप करो, अपने आईडी पे पिक डालो, अपने पेज पे डालो। और फोन नंबर आपको पता ही है 95 18 88 36 30। कभी भी फोन करना, आराम से बात करोगे, बिल्कुल चाहिए 1 घंटा 2 घंटा बात करना। गाली गलौज में उतरोगे सीधा ब्लॉक में लगा भाई, और अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। सभी दोस्तों को राम राम। और इलाज रखो भाई इनका सोशल मीडिया के ऊपर, नहीं तो ये बहुत जहर फैला देंगे, इसके अंदर जहर फैला देंगे। इनके जहर से बचना है ना तो इनका इलाज करो। शुरुआत से देख ले पावेल भाई, शुरुआत से देख लेना, आपको